लेट अस नाउ डिस्कस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं न्यूट्रल गैसियस एटम में, ताकि हम क्या बना सकें, नेगेटिव आयन बना सकें, हम एक एनायन बना सकें, मोनोवेलेंट एनायन बना सकें। तो वो एनर्जी जो रिलीज हो जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं गैसियस एटम में ताकि हम नेगेटिव आयन बना सकें, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं, किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की जो कन्वर्जन है वो है 96.5 किलो जूल पर मोल। तो बेसिकली हमारे पास ये न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे और इसका एक एनायन बनाएंगे। तो उस केस में जो हमारे पास एनर्जी चाहिए होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक एंडोथर्मिक स्टेप है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक्सोथर्मिक स्टेप है। जब भी हमें इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से निकालना है तो हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और जब हमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स जैसे न्यूक्लियर चार्ज हो गया, एटम का साइज हो गया, पेनिट्रेशन इफेक्ट हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मेन शेल की या साइज ऑफ एटम की। एटम का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जो आउटर मोस्ट शेल जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डालना है वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर हो जाएगा। जब वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। तो नंबर ऑफ मेन शेल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की। अगर मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करूं तो जिस सबशेल में हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं वो सबशेल न्यूक्लियस के कितना पास है, कि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन पी का, देन डी का और देन एफ का। तो इसका मतलब एस सबशेल जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो पेनल्टीमेट शेल से लिंक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा पेनल्टीमेट शेल है जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, तो जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है आउटर मोस्ट शेल में और जो हमारा न्यूक्लियस है वो उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है पेनल्टीमेट शेल का वो ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, वो न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड कर देगा और न्यूक्लियस जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो वो फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अनस्टेबल है देन इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। तो ये हमारे पास कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। कुछ एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, उनके पास फुली फिल्ड सबशेल होते हैं, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। जो नाइट्रोजन फैमिली होती है उसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, बिकॉज जो नाइट्रोजन फैमिली है इस केस में हमारे पास हाफ फिल्ड सबशेल होते हैं, तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। जो ग्रुप 2 है उनकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। जो ग्रुप 17 है यानी कि हैलोजन फैमिली जो है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, और ये एक पीरियोडिक टेबल के कुछ एक ट्रेंड्स हैं।